Here I am going to explain you feeling words. तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आपका है फीलिंग वर्ड्स, ठीक है। तो उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको फीलिंग वर्ड्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। So first word, well, let us know about what are feeling words. The words that shows our feelings and emotions. In short, it shows our mood. तो क्या कहता है, जो फीलिंग वर्ड्स होते हैं ना वो क्या है, हमारे मन की फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। लाइक हमारे हार्ट के अंदर हमारे मन की भावनाओं को शो करते हैं, ठीक है। How we are going to react on something, how we are feeling at that time, that shows that the words that describes those feelings are called feeling words. Emotions को जो describe करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं it shows our mood, हमारा मूड कैसा है उस टाइम पे वो ये शो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, थर्स्टी। सॉरी, यहाँ पे थर्स्टी की प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आप थर्स्टी में THIRSTY आ जाएगा, ठीक है। थर्स्टी, यू कैन करेक्ट इट हियर, यू कैन राइट एज थर्स्टी, वाई कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, सो यस, so these are the words that we call feeling words. Okay, next is amazed. amazed का होता है आपका मीनिंग। चलिए अब हम आपको जो आपकी बुक में यूज़ किए गए हैं हमने फीलिंग वर्ड्स उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ अमेज्ड। अमेज्ड का मीनिंग होता है क्या, अमेज का मतलब होता है हैरान होना, वेरी मच सरप्राइज, ठीक है। लेकिन सरप्राइज में और अमेज में डिफरेंस क्या है, अमेज क्या हो जाता है, इतना हैरान हो जाना कि आप ऐसा फील करते हैं आप यहाँ हो ही नहीं, अनकॉन्शियस सा फील करने लग जाओ आप, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती आप में, दैट टाइम दैट फीलिंग इज़ कॉल्ड वेरी सरप्राइज, अमेज, उसे हम बोलेंगे अमेज्ड। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज अमेज टू सी हिज एटीट्यूड। मैं हैरान था क्या, उसकी एटीट्यूड देखकर बहुत चक्का रह गया, मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि उसका एटीट्यूड इतना चेंज कैसे हो गया। एटीट्यूड का मतलब हो गया बिहेवियर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वरीड। वरीड का मतलब होता है परेशान होना, ठीक है, चिंता करना। दैट मीन्स थिंकिंग दैट समथिंग बैड माइट हैपन। सो ऐसा सोचना कि शायद कुछ बुरा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तभी सोचते हैं जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, राइट। तो वरीड का सेकेंड मीनिंग यू कैन से एज टेंस्ड। ओके, आई एम वरीड अबाउट माई ब्रदर्स हेल्थ। मैं अपनी ब्रदर की हेल्थ को लेके बहुत परेशान हूँ। देख सी, इसके फेस से लग रहा है ना बहुत चिंता में है ये। नेक्स्ट इज शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब होता है शॉक्ड का मतलब वैसे सरप्राइज ही होता है लेकिन इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। सरप्राइज और अपसेट, यू कैन से एज अपसेट, इसको अपसेट के तौर पे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अगर कुछ बुरा होता है उसके बाद हम बहुत ज़्यादा हैरान और अब परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उस फीलिंग को हम बोलते हैं शॉक्ड, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, राम वॉज शॉक्ड टू सी हिम इन हॉस्पिटल। तो राम जो था अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल में देख के, उसे हॉस्पिटल में देख के क्या हो गया, वो शॉक्ड, हैरान हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैरान था वहाँ पे, ठीक है। तो ये नेगेटिव में होता है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है हमारे ऊपर, ठीक है। द यू कैन से द ज्वेलर वॉज शॉक्ड टू सी हिज सेफ वाइड ओपन। उसकी तिजोरी खुली हुई थी तो जो ज्वेलर जो था वो देख के हैरान हो गया। नेक्स्ट इज एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा आना, टू बी मैड एट समथिंग, किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा मैड हो जाना। मतलब यहाँ पे मैड का मीनिंग हो जाएगा पागल हो जाना, मतलब गुस्सा आना किसी बात पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है। सो राहुल वॉज एंग्री विद मी बिकॉज आई लॉस्ट हिज बुक। राहुल मेरे साथ गुस्सा था, मुझसे गुस्सा था बिकॉज मैंने क्या कर दिया, उसकी बुक गुम कर दी मैंने उसकी बुक, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा, तो ही वॉज एंग्री। सी कितना मुंह फुला के रखा है ना। आप लोग भी गुस्सा होते हैं ना जब आपके पेरेंट्स आपको आपकी फेवरेट चीज़ें नहीं दिलाते हैं, व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बाई योर फेवरेट थिंग्स, दैट टाइम व्हाट यू फील लाइक एंग्री एंड यू आर बर्स्टिंग योर एंगर ऑन कम्प्लीटली ऑन योर पेरेंट्स, राइट। अपना गुस्सा सारा किस पे निकालते हैं, पेरेंट्स पे। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑल।
एंड अनहैप्पी, अनहैप्पी का मीनिंग होता है सैड, उदास होना। ही इज़ अनहैप्पी एज ही गॉट लेस मार्क्स, वो उदास है क्योंकि उसे बहुत कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज ही डिडंट गेट प्रमोशन, उसे प्रमोशन नहीं मिला इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मीनिंग होता है डर जाना। ये मैं आपको पहले भी रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर में हमने बहुत बार यूज़ किया था ये वर्ड, अफ्रेड ऑफ समथिंग। फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से बहुत डरना। आई वॉज फ्राइटेंड ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड यस्टरडे, जो कल इंसिडेंट हुआ मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट फीलिंग वर्ड्स दैट इज़ यूज इन योर बुक। ठीक है, तो मैंने सभी वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करेंगे। उसको मैं एक बार क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, सेंटेंसेस को, लेकिन आपके फीलिंग वर्ड्स जो है वो कम्प्लीटली आप खुद यूज़ करेंगे उसमें, यू विल यूज़ इट बाई योर सेल्फ। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम 2-3 sentences in the question part. Now you have to answer by your own. Okay.